नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हो या फिर एक आम इंसान जो अपने परिवार और दोस्तों के बीच अपनी बात रखना चाहता है, हर जगह हमें एक खास कला की जरूरत होती है। और वह कला है दूसरों को प्रभावित करने की कला। आज हम रॉय जॉनसन और जॉन ईटन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार किताब इन्फ्लुएंसिंग पीपल यानी दूसरों पर प्रभाव कैसे डालें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की बात हर कोई आसानी से मान लेता है, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभाव डालना सिर्फ जोर से बोलने या अपनी बात थोपने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप दूसरों का विश्वास जीतते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। किताब की शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि एक अच्छा मैनेजर या एक सफल इंसान बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि आप अपने सहयोगियों के साथ आपसी सम्मान और सहयोग का रिश्ता बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, और जब आप कोई नया विचार या सुझाव देते हैं तो वे आपका पूरा समर्थन करते हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने 2300 साल पहले ही कह दिया था कि किसी को प्रभावित करने के लिए आपको उनके दिमाग और दिल दोनों को जीतना होगा। दिमाग को जीतने के लिए आपको तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, और दिल को जीतने के लिए आपको अपनी सच्ची भावनाओं और खुद पर नियंत्रण का प्रदर्शन करना होगा। प्रभाव डालने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जो लोग दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, वे सबसे पहले अपनी भावनाओं पर बेहतरीन नियंत्रण रखना जानते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में बोलने जा रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। गहरी सांस लें और सोचें कि आप इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। आत्मविश्वास ही वह पहली सीढ़ी है जो दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर करती है। अब बात करते हैं कि प्रभाव पैदा करने के लिए लक्ष्य कैसे तय करें। लेखक स्मार्ट लक्ष्य का सिद्धांत देते हैं, यानी आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, जिसे मापा जा सके, जो हासिल करने लायक हो, जो प्रासंगिक हो और जिसकी एक तय समय सीमा हो। जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो पहले से तय कर लें कि आप उस बातचीत से क्या हासिल करना चाहते हैं। बिना लक्ष्य के की गई बातचीत कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसके साथ ही आपको सामने वाले की जरूरतों को भी समझना होगा। प्रभाव डालने का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी को मजबूर करें। इसका असली मतलब यह है कि आप एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें दोनों का फायदा हो, जिसे विन विन सिचुएशन कहते हैं। अगर आप सिर्फ अपना फायदा देखेंगे तो सामने वाला कभी आपकी बात नहीं मानेगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके विचार से उनकी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है। जब भी आप किसी को कोई विचार बेच रहे हों, तो उसे तर्क के साथ पेश करें। अपने विचारों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि सुनने वाले को लगे कि यह विचार उसी की किसी समस्या का समाधान है। बातचीत के दौरान सामने वाले को ध्यान से देखना और उनके विचारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात कहने में इतने मगन हो जाते हैं कि सामने वाले की प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं देते। आपको हमेशा लचीला होना चाहिए। अगर सामने वाला कोई ऐसा तर्क देता है जो सही है,
तो अपनी बात पर अड़ने के बजाय उसे स्वीकार करें और अपनी योजना में बदलाव करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो किताब में बताई गई है वह है श्रवण कौशल यानी सुनने की कला। हम अक्सर बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति एक बेहतरीन श्रोता भी होता है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुने, बल्कि उसे समझने के लिए सुने। सामने वाले की बातों में छुपे हुए संकेतों को समझें। वह क्या चाहता है, उसकी चिंताएं क्या हैं? जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि आप उन्हें सच में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। और याद रखिए दोस्तों, बिना भरोसे के कोई प्रभाव नहीं होता। अपनी बातचीत के दौरान कभी भी तब तक सलाह न दें जब तक कि आपसे मांगी न जाए। लोग अक्सर बिना मांगे सलाह देने वालों से दूर भागते हैं। इसके अलावा संवाद करते समय गैरमौखिक संचार यानी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे शरीर के हाव-भाव से सामने वाले तक पहुंचता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो देखें कि क्या उन्होंने अपने हाथ सीने पर बांध रखे हैं और वे इधर-उधर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं अगर वे आपकी तरफ थोड़ा झुककर बैठे हैं और आपकी आंखों में आंखें डालकर बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को सामने वाले के अनुसार ढालना चाहिए, ताकि एक आपसी तालमेल बन सके। इसे मिररिंग कहते हैं। जब आप सामने वाले के हाव-भाव से थोड़ा मेल खाते हुए बात करते हैं, तो उन्हें आप में एक अपनापन महसूस होता है। प्रभाव डालने के लिए आपकी बाहरी वेशभूषा और आपकी छवि भी बहुत मायने रखती है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआती 3 मिनट में ही वह आपके बारे में एक राय बना लेता है। आपके कपड़े, आपका लहजा, आपकी मुस्कान और आपसे हाथ मिलाने का तरीका, यह सब बहुत मायने रखता है। इसलिए हमेशा अपनी कंपनी की संस्कृति और मौके के हिसाब से कपड़े पहनें। साफ सुथरे कपड़े और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आपको एक विश्वसनीय और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में पेश करती है। अगर आप अपने बॉस को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमेशा तैयारी के साथ जाएं। उनके पास समय कम होता है, इसलिए अपनी बात को स्पष्ट और सीधे तौर पर रखें। उन्हें बताएं कि आपके इस विचार से कंपनी को क्या फायदा होगा। अगर आप अपने सहकर्मियों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके काम करने के पीछे के कारणों को समझें। हर इंसान किसी न किसी वजह से काम करता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, तो किसी को रचनात्मक आजादी। उनके इन कारणों को समझकर ही आप उन्हें अपने विचारों के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप एक टीम को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमेशा मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल करें। लोगों को यह लगना चाहिए कि यह काम सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी टीम का है और इसकी सफलता का श्रेय सबको मिलेगा। दोस्तों, बातचीत के दौरान कई बार असहमति या विवाद भी हो सकता है। जब लोग आपके विचारों का विरोध करें तो घबराएं नहीं और न ही रक्षात्मक मुद्रा में आएं। इसके बजाय यह जानने की कोशिश करें कि उनके विरोध का असली कारण क्या है। उनसे सीधे पूछें कि उन्हें आपकी योजना में क्या कमी लग रही है। जब आप शांत रहकर उनके सवालों का
जवाब देते हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक तकनीक जो लेखक ने बताई है, वह है पुश और पुल तकनीक। पुश का मतलब है कि आप लोगों को साफ साफ बताएं कि उन्हें क्या करना है। यह तकनीक उन लोगों के लिए अच्छी है जो नए हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन जो लोग अनुभवी हैं, उनके साथ पुल तकनीक का इस्तेमाल करें। यानी उनसे ऐसे सवाल पूछें जिससे वे खुद ही उस नतीजे पर पहुंच जाएं जो आप चाहते हैं। जब लोगों को लगता है कि कोई विचार उनका अपना है, तो वे उस पर ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। प्रभाव डालने की इस पूरी प्रक्रिया में आपकी ईमानदारी और विश्वसनीयता का कोई विकल्प नहीं है। कभी भी ऐसे वादे न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आप समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले ही सूचित कर दें। कोई भी व्यक्ति उस इंसान पर कभी भरोसा नहीं करेगा जो अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है। आप ज्ञान बढ़ाएं। अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि जब आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अपने नेटवर्क को मजबूत करना भी प्रभाव बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। कभी भी लिफ्ट में, कैंटीन में या किसी सेमिनार में नए लोगों से बात करने से न हिचकिचाएं। अपना परिचय दें, दूसरों के बारे में जानें और उनके संपर्क में रहें। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति भविष्य में आपके किस काम आ जाए। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को कुछ देते हैं, चाहे वह कोई जानकारी हो, कोई सलाह हो या बस थोड़ा सा समय, तो लोग आपके प्रति आभारी होते हैं और समय आने पर वे खुशी खुशी आपकी मदद करते हैं। प्रभाव एक दिन में नहीं बनता। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। कभी कभी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, कभी कभी आपको असफलता मिलेगी। लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, अपनी रणनीति बदलता है और अगली बार बेहतर तैयारी के साथ वापस आता है। जब भी आप कोई नया विचार पेश करें, तो हमेशा उसके फायदों को एक कहानी या एक चित्र की तरह सामने वाले के दिमाग में उकेरने की कोशिश करें। लोगों को कल्पना करने दें कि आपके विचार के लागू होने के बाद चीजें कितनी बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस किताब का पूरा सार यही है कि अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाएं। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, सकारात्मक सोचें, दूसरों की जरूरतों और उनके विचारों का सम्मान करें, बेहतरीन संवाद करें और एक ऐसा इंसान बनें जिस पर लोग आंख मूंदकर भरोसा कर सकें। जब आप इन सभी गुणों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, बल्कि खुशी खुशी आपका साथ भी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने प्रभाव से इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाएं। नमस्कार।